आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पाँचवें छठे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पाँचवें वाले क्वेश्चन में हमारा जो रेखीय समीकरण है वह अंडर रूट में है और छठे वाले क्वेश्चन में हमारा जो रेखीय समीकरण है वो हमें भिन्न में दिया। हो सकता है कि आप में से कई सारे स्टूडेंट को इन दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही हो। तो आज की वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बाकी का पिछली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करके बताया हुआ है। बाकी का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड की तरह ही सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम पाँचवा और छठा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो पाँचवा जो क्वेश्चन है उसमें हमारा पहला रेखीय समीकरण हमको दिया है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा जो हमारा रेखीय समीकरण है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमको जो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से हम पहले या तो x का या y का मान हम निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट 2x इक्वल टू रूट 3 को हम यहाँ लेकर के जाएंगे बराबर की इस तरफ, तो माइनस का हो जाएगा। तो हम x का हम यहाँ से मान निकालेंगे तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3y बटे रूट, तो हमारा इसके बटे में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने x का मान हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 है अंडर रूट 3x। तो x का मान हमने निकाल लिया है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का अंडर रूट 3y बट्टे अंडर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस का अंडर रूट y इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ये ब्रैकेट में है तो रूट 3 का गुणा अंदर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही आएगा। तो रूट 3 का गुणा रूट 3 में होगा तो हमारा इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 3y बट्टे अंडर रूट 2 माइनस का 8y इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका बट्टा हम मान लेते हैं 1, तो हमारा एलसीएम जो निकल के आएगा वो आएगा अंडर रूट 2। तो यहाँ पर हमारा आएगा 3y माइनस, क्योंकि हमने रूट 2 से गुणा नीचे किया था तो ऊपर में रूट 2 से गुणा करेंगे, तो रूट 2 की गुणा रूट 8 में होगी, तो अंदर ही अंदर इसकी गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 16y इक्वल टू 0। अब हमारा आगे क्या आएगा, माइनस का 3y माइनस, तो सब देखिए अंडर रूट 16 यानी कि 16 का जो वर्ग होता है वह 4 होता है, तो हम इसका वर्गमूल हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4y। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होता है, तो इसलिए अंडर रूट 16 का जो हमारा वर्ग है वह 4 निकल के आया है बट्टे में अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 को इस तरफ लेकर के जाते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 3y। दोस्तों हम इसको जोड़ लेंगे, माइनस का 3y और माइनस का 4y, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7y इक्वल टू रूट 2 की गुणा हमारी इसमें हो जाएगी इंटू रूट 2। ठीक है, अब हम y का हमको मान निकालना है। दोस्तों रूट 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा माइनस का 7। तो 0 को आप चाहे किसी संख्या में गुणा करो या भाग करो तो हमारा मान 0 ही आना। तो इस तरीके से हमारा y का जो मान आ गया वह 0 निकल के आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा जो समीकरण 1 है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0 है, तो अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे हमारा क्या आएगा, अंडर रूट 2x प्लस इसकी गुणा 0 की, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो हमको x का मान निकालना है, तो x इक्वल टू रूट 2 हमारा इसके बट्टे में चला जाएगा, तो 0 के बट्टे में अंडर रूट 2 है, तो इस तरीके से हमारा जो s का जो मान है वो क्या निकल के आया है 0। तो इस तरीके से दोस्तों पाँचवें का जो हमारा x और y के मान है वह दोस्तों दोनों के दोनों 0 ही। अब हम छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छठा जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमारा पहला रेखीय समीकरण है माइनस का 5y बट्टे
3 इक्वल टू माइनस का 2। क्योंकि दोस्तों यह भिन्न में हमको दिया है रेखीय समीकरण, सबसे पहले हम इनका भिन्न हटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 6, तो क्या आया 3, 6 है तो 3 का गुणा दोस्तों हम ऊपर करेंगे तो 3 3 9x माइनस 2 का गुणा नीचे किया तो ऊपर भी होगा, तो 5 दूनी 10 y इक्वल टू माइनस का 2। 6 को हम इस तरफ लेकर के जाएंगे तो क्या आया 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। 6 की गुणा 2 से हो जाएगी, तो ये हमारा समीकरण 1 आया है। अगला जो हमारा रेखीय समीकरण है वह है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो इसमें भी वही करेंगे, हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आएगा 6, 2 से गुणा ऊपर होगी और इस 3 की गुणा इस तरफ होगी, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 13/6। हम क्या करेंगे, 6 को हम इस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तुम्हारा बचा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6 इंटू 6। ये 6 से ये 6 कट जाएगा, तो हमारा जो क्या बचा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हमारा समीकरण 2 आया। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में हम x का मान निकालेंगे तो 9x माइनस 10y है माइनस 12। तो हम 10y को बराबर के इस तरफ के लेकर के जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 10y माइनस 12। अब हमको x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे 9 हम इस तरफ लेकर के जाएंगे, तो हमारा क्या आएगा 10y माइनस 12, इसके बट्टे में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 9। तो अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। चूँकि हमने x का मान निकाल लिया है तो x की जगह हम क्या रखेंगे 10y माइनस 12/9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3y इक्वल टू 13। आगे 2 का गुणा दोस्तों ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20y माइनस का 12 दूनी 24/9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब हम क्या करेंगे, इसका बट्टा 1 मान लेते हैं। अब हम निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, ये आएगा 9। तो यहाँ क्या बचा 20y माइनस का 24, क्योंकि दोस्तों 9 से गुणा नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, तो जाएगा 3 नंबर 27y इक्वल टू 13। अब क्या करेंगे 9 को हम इस तरफ लेके के जाएंगे, तो हमारा यहाँ क्या देखिए, यहाँ पे दोस्तों 20y है, यहाँ पे 27y है, यहाँ पे इसमें जुड़ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 47y माइनस का 24 इक्वल टू 13। 9 को हम इस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये इसके इंटू में चला जाएगा। आगे क्या आएगा 47y, इसको हम इस तरफ के जाएंगे तो 3 नंबर 117 इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 24। अब हम क्योंकि हमको y का मान निकालना है तो 117 प्लस 24 ये हो जाएगा हमारा 141, और इसके बट्टे में हमारा चला जाएगा 47। तो 47 से अगर आप 141 को भागा दोगे तो ये जाएगा दोस्तों 3 बार। तो इस तरीके से हमारा y का मान आ गया 3। अब हम y का मान रखेंगे समीकरण 1 में। अब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा जो समीकरण 1 है वो है 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। क्योंकि दोस्तों हमको y का मान हमको मिल गया है, तो 9x माइनस 10 इंटू y का मान हमने निकाला है 3 इक्वल टू माइनस का 12, तो ये आ जाएगा 9x माइनस का 30 इक्वल टू माइनस का 12। अब हम क्या करेंगे, इस 30 को हम इस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का 12। अब हम क्या करेंगे 9 को हम इस तरफ लेकर के जाएंगे तो x इक्वल टू 30 में से 12 घट जाएगा, तो हमारा क्या बचा 18। 9 इनके बट्टे में चला जाएगा 9, तो 9 से ये कट जाएगा 2 बार, तो हमारा s का मान जो आया है 9। तो दोस्तों इस तरीके से हमने x और y के मान निकाल लिए हैं, जिसमें हमारा s का मान है 2 और y का मान हमारा निकल के आया है 3। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।